आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। आप बाइबल मानते हैं, आप मानिए अगर आप मानते हैं, लेकिन आप एक शिक्षा के केंद्र में बाइबल की आयतें पढ़ाएंगे, आप उनसे आमीन कहने के लिए बच्चों को जबरदस्ती प्रेरित करेंगे। आप अगर बच्चे उसमें नहीं आमीन कह रहे हैं तो आप उनके साथ मारपीट करते हैं। बुराड़ी स्थित माउंट ओलिवेट पब्लिक स्कूल में जिस प्रकार से बाइबल पढ़ाने का आरोप लगा है और उसको लेकर जिस प्रकार से स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया गया है, उससे एक सवालिया निशान खड़ा होता है। स्कूल के जो बच्चों ने शिकायत की है कि उन्हें बाइबल पढ़ाया जाता है, उनके जो अभिभावक हैं, जो उनके माता पिता हैं, उन्होंने भी शिकायत की थी। यह शिकायत शिक्षा मंत्री के पास पहुंची, थाने पहुंची और प्रदर्शन भी किया गया हिंदू संगठनों द्वारा, साथ ही साथ अभिभावकों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। भारी भीड़ रही इस प्रदर्शन में और स्कूल प्रशासन को लिखित देना पड़ा कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो महापुरुष हैं, हिंदू के महापुरुष हैं, उनकी तस्वीर भी स्कूल के अंदर लगाई गई। इस बात को लेकर गुलाब सिंह राठौर, सिविल लाइन जोन चेयरमैन, मुकुंदपुर के निगम पार्षद, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। स्कूल को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी स्कूल को किसी धर्म विशेष की चीज़ें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। आइए हम आपको सुनाते हैं गुलाब सिंह राठौर ने क्या कहा अपनी प्रतिक्रिया में। मुझे लग रहा है कि किसी विद्यालय के अंदर जहां शिक्षा का केंद्र हो और संवैधानिक प्रक्रियाओं की मान्यताएं हो वहां पर, और वहां पर एक अलग से विधान उत्पन्न करके और लोगों को जबरदस्ती थोपना, ये एक जघन्य अपराध है। सभी धर्मों का सम्मान है, आपके लिए है वो, मैं राम को मानता हूँ, वो मेरे लिए है, कि जरूरी नहीं कि मैं किसी को थोपूं। आप बाइबल मानते हैं, आप मानिए अगर आप मानते हैं, लेकिन आप एक शिक्षा के केंद्र में बाइबल की आयतें पढ़ाएंगे, आप उनसे आमीन कहने के लिए बच्चों को जबरदस्ती प्रेरित करेंगे। आप अगर बच्चे उसमें नहीं आमीन कह रहे हैं तो आप उनके साथ मारपीट करते हैं, उठा बैठक करते हैं। मुझे लग रहा है माउंट ओलिवेट पब्लिक स्कूल जो है, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उनके ऑनर यहाँ नहीं रहते हैं। अभी भी मैंने पता करा तो वो विदेश में है, और वो विदेश से बैठ करके यहाँ पर संचालन करता जो मैनेजर बना रखे, उनके माध्यम से यहाँ पर धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ें वहाँ पर आई हैं, और वो बहुत ही बड़े लेवल पर ये चीज़ उभर करके आई है। मेरा सीधा इसमें कहना है कि इसमें शिक्षा मंत्रालय, डायरेक्टर एजुकेशन और संबंधित चाहे दिल्ली नगर निगम हो, क्योंकि वहाँ पर ये भी देखने में आया कि लोगों ने दिखाया कि सड़क के ऊपर दोनों तरफ की मंजिल को, बिल्डिंग को और पूरी सड़क को, गली को घेर दिया गया है, कवर्ड कर दिया गया है, जो बहुत ही इलीगल है। वहाँ पर जो कलेक्शन आदि किए गए उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। वहाँ पर जो आने जाने की रास्ते में अवरोध होता है वो भी बहुत बड़ी अनियमितता है, और वहाँ पर जो गली में, सड़क में तमाम ट्रांसपोर्ट के कारण स्थानीय लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और कोई बड़ी अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि जैसा देखने में आ रहा है तमाम संगठन इस पर सक्रिय हो रहे हैं, और कोई अप्रिय घटना हो उससे पहले प्रशासन को इस पर संज्ञान ले लेना चाहिए और ऐसी स्कूल की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। कुछ और मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली नहीं, देश के अंदर कहीं पर भी अगर इस तरह के विद्यालय इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं तो उनको इस विषय से संज्ञान लेना चाहिए, और कुछ दिन बाद इसके रिजल्ट और नतीजे आएंगे। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि इतने दिन से यह विषय चल रहा है, बुराड़ी विधानसभा के माननीय विधायक जी पूरी दिल्ली में तमाम चीज़ों को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों के विषय पर अभी तक उनका कोई भी ना तो स्टेटमेंट आया है, ना कोई उनकी तरफ से प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँच करके कोई पब्लिक के हित में नहीं बोला, बल्कि ये जरूर देखने में आ रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट के पक्ष में खड़े होकर के उनकी पार्टी के लोग कहीं न कहीं उनको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास उनकी भी वीडियो फोटो आए हैं, यानी कहा रहे हैं कि आपस में कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, यदि यही विद्यालय कोई और होता तो शायद आपके तमाम लोग और आप भी उस विषय पे आकर के, सौरभ भारद्वाज जी भी पहुंच गए होते, लेकिन आपने माउंट ओलिवेट जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इतने दिन से अल्लाह हो रहा है, क्यों नहीं आवाज आ रही है? अभी देखने में आया था कि रेत खनन माफिया, उस पर भी ये लोग गए थे जमुना किनारे, और स्वयं सौरभ भारद्वाज जी बोल रहे हैं
कि पीछे मार्च अप्रैल और कब से चीजें चल रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ, इससे पहले से नहीं चल रही, ये चल रही है 10 साल से रेत खनन चल रहा था और वहां पर सरकार भी तुम्हारी थी और माननीय विधायक जी वही हैं, तब भी थे आज भी है, तो अभी तक उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? अब आकर के इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका भी इसमें संलिप्तता है। तो ये जब ऐसे प्रतिनिधि होते हैं तो ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक रहती है, लेकिन वो विषय आज नहीं है। आज विषय केवल है कि ऐसे जो गैर जिम्मेदारी तरीके से विद्यालय अगर कोई हरकत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की